नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोदा के हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राम परसवाड़ा, कोस्ते, कटंगी, कोथरी, मुर्री के 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर भारी मुसीबतों का सामना कर नदी पार कर पढ़ाई करने आते हैं। बरसात के समय उफनती नदी पार करना किसी की भी स्थिति में संभव नहीं हो पाता, तब 24 किलोमीटर का फेरा लगाकर इन विद्यार्थियों को आना पड़ता है। नदी में पानी कम होने पर जोखिम उठाकर नदी पार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई ग्रामों के बच्चों की शिक्षा अधूरी रह गई, कई विद्यार्थी पढ़ाई से भी वंचित हो गए। छात्र नदी पार करने के लिए अपने वस्त्र जूते उतारकर तौलिया लपेटकर नदी पार करते हैं और फिर तौलिए को सुखाने रख देते हैं, फिर स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन छात्राओं के साथ बहुत मुश्किल होती है। नदी पार करते समय उनके कपड़े गीले हो जाते हैं और उसी गीले कपड़े में उन्हें स्कूल टाइम व्यतीत करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए वर्ष 2016 में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हितेश अजित द्वारा प्रधानमंत्री को यहां से फोटोग्राफ संलग्न कर पत्र भेजा गया था। पीएमओ कार्यालय दिल्ली द्वारा इस समस्या के निदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित भी किया गया था, जिसके बाद सेतु विभाग की टीम ने पुल बनाने हेतु सर्वे भी किया, किंतु 5 वर्षों तक यहां सर्वे और पुल निर्माण ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। संवाददाता रितेश सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा आपका? कुमारी सपना भाई। तो क्या दिक्कतें जाती, क्या परेशानी होती है आपको स्कूल जाने में? घूम कर जाना पड़ता है। अच्छा, ये नदी क्रॉस करने में भी दिक्कत जाती है? जी। अच्छा, तो बरसात में फिर आप लोग स्कूल तो नहीं जा पाते होंगे इस कंडीशन में? डेली नहीं जा पाते हैं। अच्छा, घूम के जाना पड़ता है। घूम के जाना पड़ता है? फिर कितने किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है? 2-3 गाँव क्रॉस करना पड़ता है। फिर भी 12-15 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो ये तो बहुत लंबी दूरी हो जाती है। फिर लेट पहुँचते हैं। अभी ये नदी क्रॉस करके भी आ रहे हैं तो आपके जो है कपड़े हैं, जूते हैं, ये गीले हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन में फिर आप स्कूल जाते हैं, फिर वहीं से उसी कंडीशन में वापस आते हैं। हिंदी। हाँ, मेरा नाम श्रीमती प्रीति पाराशर है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक मोदा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ और मेरा रेसिडेंस 8 पोस्ट हिर्री किरनापुर से डेली अप डाउन करती हूँ। तो आप किरनापुर से मोदा डेली अप डाउन करते हैं? तो यहाँ क्या दिक्कत आती है आपको जो आप स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए और फिर आपको रिटर्न होना पड़ता है अपने निवास स्थान? एक्चुअल में क्या है कि नदी होने के कारण हम यहाँ से अपनी बाइक नहीं ले जा सकते। उस कंडीशन में हमको अपनी बाइक को इधर कटंगी में ही रखनी पड़ती है। फिर यहाँ से नदी पार करते हुए 1 किलोमीटर दूर मोदा है, तो वहाँ पैदल डेली जाना पड़ता है और रिटर्न में भी पैदल आके फिर यहाँ से बाइक। बच्चों को क्या क्या दिक्कत जा रही है? बच्चों को बारिश में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब पानी में बहुत ज़्यादा उफान होता है, उस कंडीशन में बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आ पाते, या तो उनको वहाँ से खूब जाके घेर के आना पड़ता है। तो जनरली गांव के बच्चे, इनके पास साधन नहीं होने के कारण या दूरी होने के कारण फिर वो स्कूल आने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होता है। तो कितने सालों से ये आप परेशान हो रहे हैं? हमको यहाँ आए हुए 5 साल हो गए। अच्छा। तो ये तो ठीक है कि अभी पानी कम है तो जो है छात्राएं जो वो बड़े मुश्किल से आ तो रही हैं, लेकिन जब पानी ज़्यादा रहता है तो लड़के तो उस कंडीशन में जो है वो टावल लपेट के यहाँ कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तो उस समय में छात्राओं का क्या हाल था, वो कैसा करती है? अब बच्चों के साथ तो परेशानी है, लड़कियाँ फिर इस कंडीशन में फिर स्कूल नहीं आ पाते, तो उनकी पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी जो है वो पढ़ाई प्रभावित होती है। हाँ, पढ़ाई प्रभावित होती है जी। यदि यहाँ पुल बन जाएगा तो काफ़ी अन्य समस्या का समाधान हो सकता है। आपका परिचय? मेरा नाम हितेश कुमार अजीत है, मैं राजेगांव का निवासी हूँ। अजीत जी, ये बताएं कि आपके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और संघर्ष किया गया देव नदी में पुल निर्माण को लेकर, और इसके लिए आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जो है पत्राचार किया तथा यहाँ के फोटोग्राफ्स भेजे हैं। अभी क्या कंडीशन है इसकी और क्या क्या परेशानियाँ आती है और क्या क्या दिक्कतें हैं?
मैं बता दूं आपको कि जो स्कूल से लगभग सैकड़ों बच्चे और छात्र छात्राओं का हायर सेकेंडरी मौदा आना होता है। मैं एकाएक इस रूट से जा रहा था क्योंकि लोकल भी मेरा गांव, तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ युवक जो है वो लोग बाकायदा नीचे का पूरा पेंट उतार लिए और तौलिया लपटे हुए पतला सा जिसमें आर पार सब कुछ दिख रहा है, और वो लोग नदी क्रॉस करके जान जोखिम में डाल के नदी क्रॉस करके नदी पार करके इस साइड आ रहे थे। और कुछ युवतियाँ भी थी और ये लोग आ रहे थे। लड़कों ने फिर उसके बाद अपने कपड़े बैग से उतारे और बैग से पहनने लगे, जो तौलिया था उसको निचोड़ के वहीं सुखा के स्कूल की ओर चल गए। जब मैंने इस बारे में पता करा तो मुझे समझ आया कि बच्चों की ये सालों की समस्या बनी हुई जब से यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खुला हुआ है। लगभग 100-125 बच्चे यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल मौदा आते हैं। इसी तरीके से शर्मनाक तरीके से उन लोगों को अपने कपड़े उतारना पड़ता है। बड़ा शर्म की बात है कि किसी सदी में इस तरीके के हालात बने हुए हैं। जब मैंने इस समस्या को देखा तो सबसे पहले मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2016 में मैंने पत्र लिखा और उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ भी मैंने उपलब्ध कराए उनको वस्तु स्थिति अवगत कराने कि आप यहाँ की कंडीशन देखिए। उसके कुछ दिनों बाद मुझे पीएमओ कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पे मुझे सूचना ये दी गई कि हमने आपके पत्र का संज्ञान लिया है और हमने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्य सचिव को आदेशित किया है कि यहाँ इस पुल पर इस नदी पर पुल के लिए सर्वे करें और निर्माण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करें। उसके बाद मैंने बाकायदा हमारे जो जिलाधीश थे भरत यादव कलेक्टर, उनसे सांसद महोदय को फ़ोन में और वहाँ पूर्व विधायक जो थे मधु भगत जी उस समय के, इन सबसे मैंने बाकायदा निवेदन करा था फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी साथ लेकर। तो आज पता चला है कि बजट में यहाँ स्कूल का निर्माण होना है, लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या थी। अगर इस पुल से अगर बाकायदा बच्चे इस नदी पार करते नहीं आ रहे अपनी जान जोखिम में डाल के शर्मनाक तरीके से, तो उनको बाद में 24 किलोमीटर का फेरा लेना होता था। और इस वजह से भी देखने आ रहा है कि कई सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। पता चल रहा है यार कौन पढ़े, किस लिए पढ़े, कौन साइकिल नहीं है कई बच्चों के पास, और कौन दूरी पे जाके पढ़े या कौन किन नंबरों में जाके एडमिशन ले। इसी वजह से शिक्षा के स्तर में भी कमी देखने को मिली। सर आपका परिचय? मैं गणेश कुमार देशमुख, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हायर सेकेंडरी मौदा। हाँ सर, ये बताइए ये जो देव नदी है यहाँ से कितने ग्राम के कितने बच्चे जो है मौदा हायर सेकेंडरी स्कूल आते हैं नदी क्रॉस करके? नदी क्रॉस करके हमारे यहाँ से कटंगी, कोस्ते, कोतरी, मुर्री से बच्चे आते हैं। कितनी संख्या परसवाड़ा से होगी? भी कितनी संख्या होगी? संख्या उनकी लगभग हो जाती है 150 हो जाती है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को और शिक्षा में क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है? हाँ, उन्हें नदी जब भर जाती है तो परेशानी बहुत होती है। वो घूम करके आते हैं। कोस्ते वाले बच्चे लगभग 15 किलोमीटर राउंड लगा करके आते हैं। वहीं कटंगी के जो बच्चे आते हैं उनको 12 किलोमीटर का राउंड पड़ता है। हमें भी आना जाना 24 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। ऐसे कई बच्चे होंगे जो बरसात के दौरान या नदी में ज़्यादा पानी रहने की वजह से स्कूल से बंक उनको मारना पड़ता होगा, वो आ नहीं पाते होंगे। हाँ, जिस दिन ज़्यादा बारिश हुई उस दिन तो वो आते ही नहीं। अच्छा। तो कोई बच्चे आते भी हैं तो बहुत दूर से आते हैं। कई दिन तो परेशानी में पड़ जाते हैं, उनकी साइकिल बिगड़ जाती है। मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं आपके यहाँ के, वो अभी आ रहे हैं कि उन्होंने स्कूल ही चेंज कर दिया है? उन बच्चों ने स्कूल चेंज कर दिया है। नज़दीक में उनका पाला हाई स्कूल है, वो बच्चे वहाँ एडमिशन ले लिए। वरना पहले कटंगी के पूरे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते थे, मौदा हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेते हैं। तो इस वजह से कुछ बच्चे किरनापुर में भी एडमिशन लिए? हाँ, कुछ बच्चे वहाँ के पाला जाते हैं, कुछ बच्चे किरनापुर जाते हैं।